सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो पूरे 6 दिन बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा आप लोगों का दशहरा मना होगा और बहुत इंजॉय आप लोगों ने किया होगा, ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ। और मैं बता देती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर प्रिंसिपल्स। जितने भी प्रिंसिपल्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बता दूं कि आपके लिए सहोदया की मीटिंग हो रही है अगेन, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जो हर साल होती है। 29th एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या क्या उसके जो है पार्ट्स होने वाले हैं, कौन कौन से सब थीम्स होने वाले हैं, कैसे आप उसमें रजिस्टर करेंगे, कितनी फीस लगेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वीडियो के अंदर। तो वीडियो को विदाउट स्किपिंग जरूर देखिएगा और करते रहिएगा मुझे ऐसे ही सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। और एक और बात कि इस वीडियो से जुड़ी हुई सारी लिंक्स, चाहे वो रजिस्ट्रेशन लिंक हो, चाहे वो कोई कंटेंट की लिंक हो, चाहे कोई जीमेल आईडी, कोई भी लिंक हो, वो मिलेगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन्यथा मिलेगी आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स मूव टू द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं हाजिर हूँ लेकर फिर से एक बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर, जिसको डेट किया है अक्टूबर 20 को, तो है ना। तो ये है तो बिल्कुल लेटेस्ट ही, और इसके साथ साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इम्पॉर्टेंट भी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर है ये किसी ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर प्रिंसिपल्स। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑल द सीबीएसई एफिलिएटेड एंड सीबीएसई स्कूल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस सर्कुलर में। तो ये जो है ये सर्कुलर है 29th नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की, है ना। तो जो सहोदया में जितने भी स्कूल्स हैं, सहोदया मतलब एक तरीके से सीबीएसई स्कूल्स जितने भी हैं उनके ग्रुप को सहोदया कहा गया है ना। तो उनके ऊपर 29th नेशनल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो हर साल होती है और इस बार 29th है ये। तो और इनका जो मेन मोटिव है, जो मेन इनका मोटो है या थीम है, वो है री इमेजिनिंग द चेंजिंग लैंडस्केप क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन। मतलब स्कूल एजुकेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने को लेकर ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो वेन्यू है वो कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो डेट और टाइम है वो आप नोट कर लीजिए। जितने भी प्रिंसिपल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। 8 से 9 दिसंबर, मतलब 8 और 9 दिसंबर दोनों को ये कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ होगी? वेस्टर्न मुंबई, पवई लेक, पवई मुंबई में ये कॉन्फ्रेंस जो होगी वो होगी। और बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल्स को एंगेज करना और अपने स्कूल्स को मदद करना, क्रिएट करने में एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एनईपी के हिसाब से, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, एनसीएफ के हिसाब से बिल्कुल नए तरीके से बदलाव और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जो आपको डेवलप करता हो, इस तरीके का एनवायरनमेंट अपने स्कूल्स के बच्चों को देना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो सब थीम्स होंगे, मतलब थीम के अंदर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो क्या क्या होने वाली हैं, तो ये भी देख लीजिए। लीड द चेंज, क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन, री इमेजिनिंग लर्निंग स्पेसेस, रीथिंकिंग द एजुकेशनल वर्कफोर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा, प्लस एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप्स में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं कि कॉल फॉर केस, मतलब केस स्टडीज़ में क्या करना होगा आपको, स्टडी आपको बनाना कैसे है वो भी सुन लीजिए। उनके जो थीम्स हैं, केस स्टडी के जो थीम्स हैं वो आप इन चीज़ों पे बना सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके स्कूल में, असेसमेंट एंड फीडबैक इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, मेंटल हेल्थ, क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेटिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी आपने कैसे इंक्लूड की है बच्चों की पढ़ाई में, इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इंटर्नशिप्स। तो ये जो है ये वो थीम्स हैं जिस पर आपको केस स्टडी बनाकर देना है। एंड अगेन इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द स्कूल्स, पर हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल की रिपोर्ट भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की जाए, तो अगर आपने स्कूल में अपने बहुत अच्छा काम किया है, अपग्रेड किया अपने स्कूल को, तो ज़रूर आपको केस स्टडी जो है वो सबमिट करनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि गाइडलाइंस जो है केस स्टडी की वो क्या क्या है। तो केस स्टडी आपको 1000 वर्ड्स में करना है,
ठीक है, ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद शुड शेड लाइट ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज, डिलेमास, जितने भी चैलेंजेस हैं, स्कूल्स, टीचर्स, वो सब पहले आपको प्रॉब्लम उसमें बतानी है कि हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम थी और फिर उसमें आपने क्या क्या काम किया, पोटेंशियल आपने स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई, कैसे उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, वो सब चीज़ें आपको बतानी होंगी 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर, 1000 वर्ड्स के अंदर। अब आ जाते हैं कि इट शुड ऑल्सो ऑफर मॉडेस्ट एंड एक्यूरेट अकाउंट, मतलब कुल मिलाकर आपको उसमें डेटा भी बताना होगा कि इतने इतने बच्चे, इतने इतने टीचर्स, ऐसे ऐसे हमने काम किया। तो ये सारी चीज़ें, और नेम्स भी आपको लेने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टिसिपेशन दिखाया है तो कौन कौन से बच्चे, मतलब सब में ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं आप उसको सर्टेनिटी में लाइए सो दैट आपकी जो रिपोर्ट हो वो एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट लगे, है ना। अब आ जाते हैं कि रेफरेंसेस के लिए अगर आप कोई राइटअप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उसमें मेंशन कीजिए। एमएस वर्ड में ही आपको फाइल देनी है, पीडीएफ फॉर्मेट को नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिया गया है कि आपको कौन सी फॉन्ट में लिखना है, एरियल या फिर यूनिकोड फॉर हिंदी आप ले सकते हैं 12 इंच का करने के लिए, ठीक है। मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, तो मार्जिन बोथ साइड्स आपको लेना है, यूनिकोड हिंदी में लेना है, एरियल आपको इंग्लिश में लेना है, साइज जो है 12 रखना है और 1.5 का लाइन स्पेस भी रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 सेंटीमीटर्स का मार्जिन भी रखना है आपको, ठीक है। अब देख लीजिए कि राइटअप जो है वो इंग्लिश और हिंदी 2 ही चीज़ों में हो सकता है, और इसमें साथ साथ में नेम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर का मतलब प्रिंसिपल का नाम, टीचर, नेम ऑफ स्कूल विद एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें जो है मेंशन करनी होगी। इमेजेस, फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए, ठीक है। अब आपको कहाँ पर इसको डालना है, आप अपना वर्ड फॉर्मेट बनाइए, और ये जो ईमेल आईडी है ये आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मैं फर्स्ट कमेंट पर भी इसको पिन करती हूँ, तो वहाँ से जाकर भी आप इस ईमेल को ले सकते हैं। और बिफोर 31 अक्टूबर आप इस केस स्टडी को भेज दीजिए, अगर आप भेजना चाहते हैं, तो। अब हम आ जाते हैं कि जो राइटअप्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है कि राइटअप्स जो होते हैं वो डेडलाइन, आफ्टर डेडलाइन अगर आप भेजते हैं तो आपके डेडलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइटअप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एडिटोरियल जो टीम होगी उनकी वो सारी एलिजिबिलिटी पहले देखेगी, आपके जो केस स्टडी है वो उसमें आगे ले जाने लायक है या नहीं, उसको चेक करेगी, तब जाके उसको प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जितनी जो भी हैं वो सब आप डाल दीजिएगा। अब आ जाइए कि हार्ड कॉपीज जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तो प्लीज़ पोस्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रिंसिपल हैं, अगर आप किसी सीबीएसई स्कूल के, तो और आप चाहते हैं कि इसमें आप खुद भी प्रेजेंट हो और आपका केस स्टडी भी प्रेजेंट हो, तो आप तुरंत जाइए और अभी से जाके जो है इस लिंक पर जाके आप जो है रजिस्टर कर लीजिए, और ये लिंक भी आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। पार्टिसिपेशन फीस जो होगी कलेक्टेड बाय होस्ट सहोदय, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको थर्ड पार्टी ऑडिट से जितना भी फीस ये लेंगे उतना आपको दे देनी है, ठीक है। अब फॉर योर सपोर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जो है आप रजिस्टर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे जैसे ही हम गए तो इस तरीके से मेरे पास एक खुल कर आ गया है मेरे मोबाइल स्क्रीन पर 29th नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस फॉर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। अब रजिस्टर नाउ पे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का गूगल फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस, अपने स्कूल का ईमेल एड्रेस डालिएगा, नेम ऑफ स्कूल, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल, ईमेल आईडी ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल, एफिलिएशन नंबर ऑफ स्कूल, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट मतलब आपके प्रिंसिपल का नाम, स्कूल कोड, मोबाइल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप का नंबर, प्रिंसिपल का नंबर, डेजिग्नेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट। आप देख लीजिए डेजिग्नेशन में इतने लोग इस सहोदया की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी सीनियर मोस्ट टीचर को अदर्स में डालकर भी भेज सकते हैं, जो कि आपके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे। ईमेल आईडी ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो खुद की ईमेल आईडी है प्रिंसिपल की, वो आप भेजें। इसके बाद आर यू ऑफिस बेयरर और अ मेंबर ऑफ सहोदया, अगर आप सहोदया के मेंबर हैं तो वो लिख दीजिए, ऑफिस बेयरर है तो लिख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें भर के, और इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 9,500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, और ये आपको इस तरीके से बैंक अकाउंट नंबर पर आपको दे देना है। और उसके बाद ये पेमेंट आप करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर और आप यहाँ पर उस फोटो को अटैच कर दीजिएगा, तो आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रही। करते रहिएगा मुझे सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।